सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। तो आपने अभी देखा ही होगा, 2-4 दिन से न्यूज़ चल रही है कि ट्रम्प ने जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगा दिया है। 2 अप्रैल से उसने लगाना था। और इसका जो है साइड इफेक्ट जो है पूरे ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट पे पड़ रहा है। मार्केट जो है सारी नीचे गिर रही है। अब ये है क्या रेसिप्रोकल टैरिफ? आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि यूएसए कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो बाकी कंट्रीज ने जो है उसके ऊपर एक टैरिफ लगा रखा है। मतलब टैक्स बोल लो आप एक तरह से उसको, टैरिफ लगा हुआ है। तो अब ट्रम्प ने क्या करा है कि अगर आप हमारी चीजों के ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम जो है आपकी बनाई हुई चीजों के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। बाकी कंट्रीज के ऊपर, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अलग अलग कंट्रीज के ऊपर उसने जो है टैरिफ डिसाइड कर लिया कितने % लगेगा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि जैसे इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है जो यूएसए के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अब इंडिया से जो है काफी सामान जो है बाहर जाता है, मेनली जो है खाने पीने का सामान है, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, ऐसी चीजें हैं जो यूएसए में जाती हैं। अब जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया उससे जो है उन सामान का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी यूएस मार्केट के अंदर। जो यहाँ से इंडिया से बाहर जाएगा माल, वो वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी टैरिफ बढ़ने की वजह से। अब जैसे आपको पता ही है, इंडिया में पहले इतना बुरा हाल है बिजनेस का। आप टीवी चैनल लगाओगे तो भाई बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, इंडिया बहुत बढ़िया चल रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिजनेस नहीं। अब इससे जो है अकेला इंडिया को नहीं, ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज हैं जो अमेरिका के साथ डील करती थी उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उनका भी बिजनेस जो है वो थोड़ा कम होगा। अब इंडिया से खाने पीने का सामान भी जाता था और होजरी आइटम जैसे कपड़ा वगैरह, ये सब चीजें बाहर जाती थी, उन सब का जो है बिजनेस अब इफेक्ट होगा जो एक्सपोर्ट करते थे। और इंडिया में भी उसके प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे, क्योंकि बाहर नहीं बिजनेस होगा तो जो एक्सपेंसेस है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता। जब बिजनेस थोड़ा सा डाउन चलता है ना तो उसके जो एक्सपेंसेस है बढ़ जाते हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस है फिर प्रोडक्ट के अंदर हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं और वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फिर बढ़ता है। इससे जो है इंडिया में भी जो भी अपने प्रोडक्ट्स सेल हो रहे थे या जो भी अपने क्लॉथ सेल हो रहे थे, सब्जियां सेल हो रही थी, वो सबका प्राइस बढ़ सकता है। अब यूएसए से जो है हम इंपोर्ट जो करते थे वो करते थे जैसे कि हमारा आर्मी का सामान हो गया, ठीक है। खाने पीने का सामान वहां से यहाँ नहीं आता क्योंकि वहां महंगा है, और यहाँ पे जब वो आएगा वो और महंगा हो जाएगा, और यहाँ पे वो नहीं सेल होता, मतलब बहुत कम आता है वहां से मेनली जैसे आर्मी का सामान हो गया, कुछ मशीनरी हो गई, गाड़ियां हो गई, ऐसी चीजें वहां से यहाँ आती। अब मेरे हिसाब से तो यूएसए को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास हर आइटम जो है यूएसए के अंदर बनती है। अगर जैसे हमारे इंडिया में काफी सारी आइटम्स ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, लेकिन जो यूएसए है उनके पास हर एक प्रोडक्ट उनके अंदर बन रहा है, उनकी कंट्री के अंदर। तो उनका जो है इससे बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि उनका रेट जो है कम हो जाएगा हमारे इंडिया के प्रोडक्ट से। तो ये उनके लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए ये मतलब कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और बस यही था रेसिप्रोकल टैरिफ का मीनिंग। इसकी वजह से ही जो है सारी स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट सब नीचे गिर रही है। और बस यही था रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों जो है स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट सारी जो है वो नीचे गिर रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।